सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। भारत को बड़ी धमकी पाकिस्तान ने दी है। ये बड़ी अजीब बात है, दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है कि जब भी भारत में चुनाव का माहौल होता है वहीं पाकिस्तान भारत को धमकियां देना शुरू कर देता है। पता नहीं बीजेपी वालों ने पाकिस्तानियों को ख़रीद लिया है या पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने भारत को धमकी दे दी है। भारत को धमकी देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीरियों पर और कश्मीर पर हो रहे जुल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम कश्मीरियों पर जुल्म नहीं सह सकते। साथ ही POK पे अगर भारत ने हमला किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कई ऐसी बातें आपत्तिजनक कही हैं जिससे भारत को काफ़ी बुरा लग सकता है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता कई सालों से भारत जाली बयानिए पेश कर रहा है और कश्मीरी अवाम की अवामी और मकामी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का गलत लेबल लगाकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ये इन लोगों की छवि को दागदार करने की इंतहाई शर्मनाक कोशिश है जो अपने हुकूक के लिए बहादुरी से खड़े हुए हैं। दहशतगर्दी और अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में वाज़ेह फ़र्क है। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और इसका सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू उस वक्त होता है जब इसके इर्तिकाब कोई रियासत करती है। हम भारत की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का मुशाहिदा कर रहे हैं। कश्मीर में वाहिद दहशतगर्द भारत है। जनाब स्पीकर, भारतीय क़यादत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भी दावा कर रही है। मैं आज के दिन फिर से ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तअम्मुल का मुहाज़ारा कर रहे हैं। हम तनाज़ा नहीं चाहते, ताहम हमारे पास हमला करने की सूरत में ज़बरदस्ती और मौसर तरीके से जवाब देने की क़ुव्वत और सलाहियत है। भारत इस हवाले से हमें कई बार आजमा चुका है और अगर दोबारा कोई ख्वाहिश है तो सरम बचश्म राह, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो सेनापति हैं उन्होंने भी भारत को धमकी दी है। कहा कि अगर भारत ने अगर POK पर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया में हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं होंगे। ये बात उन्होंने बिल्कुल भारत के करीब बॉर्डर पर LOC के करीब आकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में कही है। मेरे दोस्तों, समुद्री इंटरनेशनल वाटर में भारत के कई सारे मछुआरे फंस गए थे, उनकी नाव ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान की नौसेना ने उनकी जान बचाई है। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में भी चुनाव का माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में चुनाव से ठीक पहले बड़ा धमाका हुआ जिसमें कहा जा रहा है 10 से 15 सिपाही पाकिस्तान के मारे गए हैं और 30 आतंकवादी भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। उधर भारत से खुन्नस मालदीव की ख़त्म ही नहीं हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार स्पीच अपने संसद में दी तो भारत का नाम लिए बिना भी उन्होंने भारत को तंज करते हुए कहा कि कोई भी हमें छोटा और कमज़ोर ना समझे। हालांकि उनके इस बयान का खुद उनके ही देश की 2 अलग अलग पार्टियों ने विरोध किया है और कहा है कि भारत से रिश्ते ख़राब करना अभी से हम पर भारी पड़ रहा है, हम इनके बात से सहमत नहीं हैं। भारत को काफ़ी ज़्यादा जो है ताना कसने के बाद मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने आगे ये भी कहा कि जब भारतीय फ़ौज यहाँ से निकल जाएगी मालदीव से तो हम अपनी डिफेंस मजबूत करेंगे, यानी अपने हथियारों की ताकत, डिफेंस की ताकत बढ़ाएंगे। साथ में भारत को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने यह भी कह दिया है कि हम चाइना के फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। उधर श्रीलंका ने भी भारत को तगड़ा झटका देते हुए भारत के 23 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि हमारे समुद्र के इलाके में आ गए थे। वहीं भारत की डिफेंस कंपनी सरकारी DRDO ने एक और जबरदस्त मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। एक बार फिर से भारत के पास नई ताकतों में एक नई ताकत जुड़ गई है, जो कि टेस्ट का वीडियो ये है। 4, 3, 2, 1, now। मेरे दोस्तों, उधर इंडिया के हाई कमीशन ने कनाडा से साफ सीधी बात कह दी है कि अगर कनाडा हमसे कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा तो हम भी अपनी कोई भी जानकारी साझा कनाडा से नहीं करेंगे।
साफ सीधी बात शॉर्ट में यह है कि कनाडा और भारत के रिश्ते भले ही बीच बीच में बोले जा रहे थे कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक खटास जो पैदा हो गई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के लिए खतरे की बात यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है कि सुसाइड ड्रोन के जरिए कश्मीर और जम्मू के इलाके में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। चुनाव का माहौल है मेरे दोस्तों, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों को तो परेशान किया ही जा रहा है और कोई आतंकवादी संगठन नहीं कर रहे हैं। हाँ, आतंकवादी संगठन जैसे करने वाले काम ही ये लोग कर रहे हैं, जिसमें वो मुसलमानों को मार रहे हैं, मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार करते हुए उनको जेल में डाल रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर केस किया जा रहा है, हमारी मसाजिदों को गिराया जा रहा है, मदरसों को गिराया जा रहा है, उसके अलावा हम पर ही केस किया जा रहा है। ये तो बात अलग है, लेकिन चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है, तो आतंकवादी भी हमला कर सकते हैं। ये तो कमाल की बात है हमेशा कि जब भी चुनाव का माहौल होता है तो तमाम मुद्दों गायब करने के लिए आतंकवादी संगठन हमला करते ही हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स जो हैं उनके लिए बुरी खबर है, उनके समर्थकों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को कैंसर हो गया है। उधर ताइवान ने वार्निंग जारी करके दुनिया को बताया कि चाइना के कई सारे फाइटर जेट और कई सारे युद्धपोत अब हमारे इलाके में आ चुके हैं जो मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि तो म्यांमार की आर्मी पर जनता की आर्मी भारी पड़ रही है। आपको बता दूं कि जनता की आर्मी के डर की वजह से जो वहां की मेन फोर्सेस हैं वो भाग भाग कर भारत आ रही थी। इसी तरह से अब भारत ने तो मना कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि ना आए, तो अब 68 म्यांमार के फौजी जनता आर्मी से डर के बांग्लादेश भी फरार हो गए हैं, यानी अब बांग्लादेश में भी घुसपैठ शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले ईरान ने ऐलान किया कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, वो भी 4। 3 दिन पहले कहा और चौथे दिन तस्वीरें सामने आ गई हैं, बुनियाद डाल दी गई है और ईरान ने अपने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत कर दी है। उधर इराक के प्राइम मिनिस्टर से यानी प्रधानमंत्री से ईरान के टॉप सिक्योरिटी मिनिस्टर्स और टॉप अधिकारियों ने खुफिया और चुपचाप मुलाकात की है। मेरे दोस्तों, रियाद में सऊदी अरब की राजधानी की एक खास तस्वीर आई है। ये दोनों व्यक्ति कोई आम नहीं, एक सऊदी अरब के कमांडर हैं, सीनियर कमांडर, और दूसरे हैं ईरान के सीनियर कमांडर। यह तस्वीर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरे यूरोप और वेस्ट को पेट में दर्द कर देगी। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, चाइना, ईरान और रशिया, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय वाटर के अंदर खतरनाक ड्रिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां हुतीस को डराने के लिए लगातार हुतीस और यमन पर हमले हो रहे हैं, तो अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये 3 देश उसी समुद्र के इलाके में आसपास ड्रिल करने वाले हैं। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन डिफेंस कंपनी ने सऊदी अरब से डील कर ली है, जिसके तहत अब सऊदी अरब में लॉकहीड मार्टिन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें और पार्ट सऊदी अरब में ही अमेरिकी कंपनी और सऊदी कंपनी मिलकर बनाएगी। साथ ही साउथ कोरिया और सऊदी अरब ने भी डिफेंस कॉरपोरेशन यानी हथियारों की खरीद फरोख्त, हथियारों में एक दूसरे का साथ देना, मिलिट्री कॉपरेशन, तमाम एग्रीमेंट कर लिए हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के खैरसन के इलाके पर बमबारी करी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मेरे दोस्तों, एक रूस का Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें रूसी 3 क्रू मेंबर मारे गए। नाटो के चीफ ने ही हवा बनाई, उस हवा के गुब्बारे में खुद ही पिन मार दी, कह दिया कि अभी रशिया नाटो पर हमला नहीं करेगा। अबे ससुरे, फिर शोर क्यों मचा रहा था बे? उधर मेरे दोस्तों, तस्वीरों में देख सकते हैं, दर्जनों की तादाद में यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन मिलिट्री को सैन्य अधिकारियों समेत सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। मेरे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जर्मनी रशिया से जंग के लिए सदियों से तैयारी कर रहा है। फॉरेन अफेयर की रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया ने अपने आप को मजबूत किया है और काफी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। उधर जॉर्जिया ने बहुत सारे यूक्रेनियों को गिरफ्तार किया है जो हथियार लेकर, बम लेकर
यूक्रेन के वो लोग जॉर्जिया के रास्ते रूस पर हमला करने के लिए जा रहे थे। जॉर्जिया और रशिया का बॉर्डर मिलता है दोस्तों। यूक्रेन ने उम्मीद की है कि हमें पूरा यकीन है कि अगले पैकेज में हमें F-16 के साथ साथ 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइलें भी मिल जाएंगी। मेरे दोस्तों, रशिया ने कहा है 300 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह हैं। और अगर क्रेमलिन ने यह धमकी दी है, रूस ने आधिकारिक तौर पर धमकी दी है कि अगर हमारे विदेशी जगहों को, घरों को, प्रॉपर्टीज को सीज किया गया तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करेंगे। यूक्रेन की मिलिट्री ने, जी हां, इंटेलिजेंस ने कई सारे वैगनर ग्रुप को गिरफ्तार किया सूडान में और उनसे पूछताछ भी की और उसका वीडियो भी जारी कर दिया। Вагнер. Как сюда попали сюда? Ехали через САР в Хартум. Какая цель? Свергнуть местное правительство. Сколько вас здесь? 100 человек. В каком городе базируетесь? САР. Можешь спросить у них, сколько им платят и как они попали воевать? सऊदी अरब में डिफेंस शो हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया अपने हथियारों को दिखा रही है। रशिया ने उसी सऊदी अरब में अपना सुखोई Su-75 अब तक का सबसे टॉप और सबसे खतरनाक फाइटर जेट दिखाया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।